आप सभी को जय श्रीमान नारायण। आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों एवं भक्तों, आप सभी भक्तों को मैं कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं एक हनुमान जी की दिव्य साधना मैं आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। आप अगर घर गृहस्थी में हो तो भी आप इस साधना को कर पाएंगे। आप अगर इस हनुमान जी की साधना को आप पूरी तरीके से नियम के साथ अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपके पास जो भी शैतानी हरकत आती है या आती थी वह कभी आपके पास भटक नहीं सकती। जो शैतानी हरकतें होती है वह आपसे घबराएगी। यह हनुमान जी की साधना करने के बाद आप किसी का भी तंत्र काट सकते हो, बड़े से बड़ा तंत्र उसको हटा सकते हो आप। अथवा आप अगर घर गृहस्थी में है तो आपके खुशियों के लिए आप यह साधना कर सकते हैं, जो मैं 41 दिन की साधना में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जो आपकी परिवार की खुशियां है, आपकी जो मनोकामना है, बस गलत मनोकामना छोड़कर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अर्थात कुछ माता पिताओं को चिंता रहती है कि अपना बच्चा पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं देता। उन माता पिताओं को भविष्य की चिंता रहती है। किसी स्त्री को परेशानी रहती है कि मेरा पति दारू पीकर मुझे मारता है। ऐसा होता है कि एक लड़का से एक लड़की की शादी हो जाती है, चाहे उनके माता पिता की इच्छा से, चाहे वह लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद शादी के 3-4 साल बाद यह दोनों पति पत्नी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। या तो पति गलत होता है या तो पत्नी गलत होती है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। शादी विवाह के बाद इन 3-4 सालों के अंदर बहुत उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। और यह देखिएगा, सबके ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और लड़ाई झगड़े का बहुत सारे कारण है। कभी कभी शराब पीकर पति पत्नी को मारता है, डांटता है। ऐसी पत्नियां महान है जो पति उस पत्नी को मारता है, पीटता है, कभी कभी उस पत्नी को घर से भी निकाल देता है। ऐसी जो पत्नियां हैं यह सब सहन कर लेती है। इसलिए सहन कर लेती है, वह पतिव्रता स्त्री यह सोचती है, भले ही मेरा पति मुझे डांटे, मारे, गालियां दे, फिर भी वह मेरा पति है। उस पति के हाँ में हाँ मिलाती है। पतिव्रता स्त्री कहती है, मेरे साथ वह मेरा पति कुछ भी करे पर वह मेरे लिए भगवान स्वरूप है। ऐसी भावनाएं पतिव्रता स्त्री की ही हो सकती है। आप सभी मेरे माताएं, बहनों और पतिव्रता नारियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर आप चलते हैं तो आपके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आने वाली। समस्या अगर आपके सामने खड़ी है तो उस समस्या से लड़ने की ताकत मैं स्वयं आपको प्रदान करूंगा। यह वीडियो उन पतिव्रता नारियों के लिए है जिसका पति गलत चीजों में पड़ा है। गलत मतलब कि उसमें सब कुछ आ गया, आप समझदार हो। इसलिए यह हनुमान जी की साधना आपको मैं दे रहा हूँ। चाहे स्त्री पुरुष, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा व्यक्ति, हर कोई इस साधना को कर सकता है। और यह जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ, यह साधना आप 41 दिन पूर्ण होने के बाद भी आप यह साधना कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साधना के नियम के बारे में। जो हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनके लिए क्या नियम है। पहला नियम कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। दूसरा नियम है, जहां आप पूजा के लिए बैठ रहे हो वहां की साफ सफाई अवश्य होनी चाहिए और खुद भी पवित्र रहने चाहिए। तीसरा जो नियम है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा नियम है, अगर आप मांस, मच्छी या शराब का सेवन करते हो तो आपको उससे दूर रहना है। किसी भी तरह की तामसिक एवं राजसिक गुणों वाली चीजें ग्रहण ना करें। यह सब नियम आप घर गृहस्थी में रहकर अपना सकते हैं और साधना को संपन्न कर सकते हैं और साधना को सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा, हनुमान जी जो है इस कलयुग के चिरंजीवी है और इस कलिकाल में
आप अगर हनुमान जी की सिद्धियों की अगर आप साधना करते हो तो हनुमान जी को हासिल करना बहुत ही आसान है। इन्हें तो संकट मोचन भी कहा जाता है। भक्तों के हर प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। अब जानते हैं साधना कैसे करनी है। पूर्णतः विधि आप ध्यान से सुनिए। यह साधना आपको मंगलवार से या शनिवार से आपको शुरू करनी है, वह भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। यह हनुमान जी की साधना आप घर के एक कोने में बैठकर आप इस साधना की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। आपका मुख किसी भी दिशा में होगा तो भी चलेगा। क्या क्या सामग्री लगेगी वह आप ध्यान से सुनिए। लाल आसन होना चाहिए हनुमान जी की तस्वीर रखने के लिए, और एक आपके लिए एक लाल आसन होना चाहिए। हर रोज हनुमान जी को वहां अर्पण करने के लिए फूल लाल कलर के होने चाहिए। एक दिया होना चाहिए जो 24 घंटा वह प्रज्वलित रहे। देसी गाय का घी होना चाहिए। मोतीचूर के 2 लड्डू होने चाहिए और 4 पैरों वाला चौरंग या चौकी जिसके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर रखी जाएगी। पंचमुखी रुद्राक्ष माला, आपकी जो रुद्राक्ष माला है वह पहले से ही सिद्ध होनी चाहिए। या तो आप उस माला को सिर्फ पवित्र करके पंचामृत से पवित्र करके आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। थोड़े कच्चे चावल होना चाहिए, हल्दी, कुमकुम, केसर, यह सब थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा। यह जो भी सामग्री मैंने बताई है वह सिर्फ 40 दिन के लिए सीमित रहेगी। 41वें दिन आपको हवन करना है। उसी समय आपको हवन करना है ब्रह्म मुहूर्त में। अब हवन करने की आप सामग्री नोट करें, और यह जो हवन करना है वह घर में ही करना है। हवन सामग्री होगी आम की लकड़ी, काले तिल और पीले तिल। हनुमान जी के लिए जो हवन में आप आहुति दोगे उसके लिए एक रोटी आपको बनानी। साथ ही में थोड़ा घी होना चाहिए, कपूर होना चाहिए और गंगा जल होना चाहिए। अब पहले मैं हवन करने की विधि मैं बता दे रहा हूँ। आपका आसन लगा देना है, उसके बाद हवन कुंड लेना है। हवन कुंड लेने से पहले, नीचे रखने से पहले आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा पानी भरना है और उस बर्तन के ऊपर हवन कुंड रखना है। उसके बाद मैंने जो हवन सामग्री बताई है, हवन सामग्री मतलब जो संविधा होती है, काले तिल, पीले तिल, गेहूं की रोटी जो आप बनाएंगे वह सब मिक्स कर देना है और उसमें थोड़ा घी डालना है। सब मिक्स करके लेना है। लौंग हो चाहे थोड़ा कपूर हो, ये सब आपको मिक्स कर देना है उस हवन सामग्री में। यह सब सामग्री मिक्स करने के बाद, मिला लेने के बाद आपकी हवन सामग्री तैयार है। यह जो हवन सामग्री होती है यह भोग के रूप में हवन के माध्यम से वह उस देवता को प्रदान हो जाती है, उस सिद्धि को प्रदान हो जाती है जिस सिद्धि के नाम से आप हवन कर रहे हो। अभी आपके आसन पर आप विराजमान हैं, तो अभी आपको करना क्या है। हनुमान जी की तस्वीर आपके सामने रहेगी, बीच में हवन कुंड रहेगा और आप ऐसे मेरे जैसे रहोगे। आप जब आसन पे विराजमान हो जाए, सब तैयारी हो जाए, तो आपको करना क्या है कि हाथ पे थोड़ा गंगा जल लेना है। आप देखिए ऐसा गंगा जल लेना है। उसके बाद आपको 2 लौंग लेने हैं, गंगा जल में ऐसे डालना है और गणेश जी का आवाहन करना है। ओम गण गणपतये नमः, ऐसा 7 बार आपको कहना है। उसके बाद आपको उस हवन कुंड के अंदर आपको ऐसे अर्पित करना है, जल अर्पित करना है। 7 बार मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद फिर से थोड़ा गंगा जल लेना है, 2 लौंग लेना है। उसके बाद आपको फिर से आवाहन करना है जल देवता का। ओम श्री जल देवताभ्यो नमः, ओम श्री जल देवताभ्यो नमः करके 7 बार आपको उच्चारण करके फूंक मारना है, और वह भी 2 लौंग के साथ आपको अर्पित कर देना है हवन कुंड में। उसके बाद आपको अग्नि देवता का आवाहन करना है, 7 बार मंत्र उच्चारण करना है। ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः, ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः, ऐसा 7 बार मंत्र बोलकर आपको फूंक मार देनी है। उसके बाद
आपको हवन में यह सब छोड़ देना है मंत्र कहते कहते। और उसके बाद आम की लकड़ी जो हवन कुंड में आपने रखी है, उस आम के लकड़ी के ऊपर थोड़ा कपूर डालिए और उसमें थोड़ा देसी घी डालकर उस अग्नि को प्रज्वलित करें और थोड़ा उस हवन कुंड में घी डालकर हवन कुंड प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको 4 माला हवन करना है। यह वही मंत्र होगा जो आपने 40 दिन का अनुष्ठान किया था। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह मैंने स्वयं ने सिद्ध किया हुआ मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रां ह्रीं ह्रां हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्। ह्रां ह्रीं ह्रां हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्। यही मंत्र 40 दिनों में जागृत होगा और जब जागृत होगा यह मंत्र, उसके बाद 41वें दिन आपको इस मंत्र की सिद्धि करनी है, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं यह 40 दिनों का जो अनुष्ठान है वह आप कैसे करेंगे। जिस स्थान पर आप यह साधना कर रहे हैं वह स्थान आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आपको आसन लगाना है। जो चौरंग यानी 4 पहिया वाला जो चौरंग होता है, चौकी होता है, वह आपने खरीदा है, वह आप लगाएं। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन हनुमान जी की तस्वीर को आपको वहां बिठा देना है, विराजमान करना है। और जब हनुमान जी को चौरंग पर बिठाएंगे आप, उसके बाद थोड़ा सा चौकी से दूर आपको एक घी का दिया जलाना है जो 24 घंटे जले। और उस दिए के आसपास, उस तस्वीर के आसपास आपको थोड़ा चावल, हल्दी, कुमकुम आपको लेकर वहां आपको बिछा देना है। उसके बाद आपको करना है कि पीला चंदन आपको वहां हनुमान जी को लगाना है और आप अपने स्वयं के माथे पर भी लगाएं। और आप जिस माला से आप यह साधना पूर्ण करना चाहते हैं उस माला को भी आप चंदन लगाएं और माला हनुमान जी के तस्वीर के सामने रख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि हनुमान जी के चरणों में उस तस्वीर के सामने आपको वह लाल फूल चढ़ाने हैं और जो मंत्र है वो आपके मन में चलना चाहिए। उसके बाद एक मोतीचूर का लड्डू हनुमान जी के नाम से उनको हनुमान जी को भोग देना है। और एक लड्डू आपके यहाँ के जो क्षेत्रपाल होते हैं, जो ग्राम देवता है, जो गांव की देवी है या देवता है, उसके नाम से वहां लड्डू आपको उनके नाम से देना है भोग के रूप में। जितने दिन तक आपकी साधना रहेगी उतने दिन के लिए आपको हर रोज लड्डू लाना है 2। कल का जो लड्डू होगा वो प्रसाद के रूप में आप सभी के लिए, आप सभी परिवार के लिए, माता पिता भाई बहन या अपने स्वयं के लिए वह प्रसाद रहेगा जो कल का होगा। वह सब आप परिवार मिलाकर थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। उसके बाद आपको करना क्या है कि हाथ में माला लेनी है जो आप जाप करने वाले, और हनुमान जी के तस्वीर के सामने आपको हनुमान जी को कहना है, हे राम भक्त हनुमान जी, मैं आपके सिद्धियों की साधना करने का निर्णय लिया है। मैं तो कृपया करके आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। आप मेरे सपने में आए ऐसी आप मुझ पर कृपा करें और मेरा 41 दिन का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न हो जाए। निवेदन करता हूँ या करती हूँ, ऐसे आपको हनुमान जी की तस्वीर के सामने आपको बोलना है। माला का दर्शन करते हुए आपको गणेश मंत्र का 2 माला आपको जाप करना है और उसके बाद जो मंत्र मैंने बताया है उसी मंत्र को आप जपना प्रारंभ करें। मैंने आज अभी पूर्णतः विधि नियम के अनुसार मैंने हनुमान जी की साधना बताई है। इस साधना को आप करेंगे तो यकीन मानिए, जो भी पतिव्रता नारी अपने पति से बहुत परेशान है, बहुत कष्ट सहती है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी पतिव्रता नारियों को कहना चाहूंगा कि आप इस हनुमान जी का अनुष्ठान आप अवश्य करें। इससे बहुत सारे आपके दुख तकलीफें दूर होंगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको
अवश्य मिलेगा। 41 दिन के अंदर आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन होंगे। पर हाँ, आपके जीवन में खुशियां तो बहुत आएगी। अगर दर्शन नहीं होते तो आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आएगी। दुख आएगा, संकट आएगा, कट जाएगा। आपके ऊपर कितने भी बड़ी बाधाएं हो, वो तुरंत हट जाएगी। तो आप सभी मेरे भक्तगण एवं शिष्यगण, आपके लाइफ को सुधारना है, अगर आपको खुश रहना है, तो आप इस साधना को आप अवश्य करें और अपने जीवन में खुशियां पाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।